गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 85 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 8 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर है परमाणु तथा अणु जिसका रिविज़न करेंगे। आज हम मूल संकल्पना पढ़ेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसमें भाग लेने वाले परमाणु तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। अब आप कहेंगे मैटर सबसे मैटर है, अब उससे भी छोटा हमारा एटम होता है। अब आप कहेंगे ये फ़ोन है, अब इसमें कितने एटम हैं? तो आप कहेंगे, हम कहेंगे अरे बहुत सारे एटम होते हैं, नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ एटम होंगे। पर कितने एटम, कोई गिनती है इसकी? तो हाँ, इसकी गिनती ज्ञात की जा सकती है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणु तथा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। यानी पदार्थ कितना है उसकी मात्रा वो भी हमारी परमाणु तथा अणुओं के आधार पर ही की जाती है। अब इसके लिए हमने नई इकाई ली है जिसका नाम है मोल। मोल ऐसा इकाई है प्रास्ताविक की गई है। एक मोल की वैल्यू हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। अब ये आप कहेंगे ये इतना गंदा सा बड़ा सा छोटा इतना नंबर क्यों लिया? कोई सिंपल सा नंबर भी ले सकते थे, पर हम कहेंगे जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो अगर हम इस नंबर को खोल के लिखें तो 23 पावर है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 यहाँ पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिए इतना बड़ा नंबर आप काउंट नहीं कर सकते इसे। तो काउंट नहीं कर सकते इतने एटम किसी भी सब्सटेंस में। अगर हम देखें अगर हम पानी की बूंद में भी देखें तो इतने एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, तो यही नंबर क्यों लिया गया? अगर मैं एग्जांपल के साथ देखूं, अगर हम कहेंगे 1 दर्जन केला दे दीजिए, 1 दर्जन बनाना, तो 1 दर्जन बनाना की आपको पता है वैल्यू एक दर्जन में 12 बनाने ही आते हैं। ऐसी एक मोल में आपको 6.00022 इंटू 10⁻23 है। यानी एक दर्जन का 12 है, तो एक मोल का हमारा ये है। तो आपको वैल्यू याद करनी है बस इसकी। और इसी संख्या को हम आवोगाद्रो सिद्धांत यानी संख्या कहते हैं। किसी एक परमाणु, एक अणु या एक आयन अथवा कणों एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। अगर हम एक मोल अगर हम एक मोल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु इतने होंगे और जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है। यानी ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के इक्वल होंगे। यानी 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन का 1 मोल निकालें तो उसके एटॉमिक नंबर यानी उसके द्रव्यमान के मान के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1U। पर ये जब हम मोल की बात करें, जब हम मोल की बात करते हैं तो U जो हमारा G में चेंज हो जाता है। यानी U जो हमारा यूनिफाइड मास होता है वो ग्राम में चेंज हो जाता है। बस इसके ऐसा ही नोट कर सकते हैं चेंज। अब हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु भी होते हैं और 1 ग्राम भी परमाणु होते हैं। अब ये दोनों जो वैल्यू है इन दोनों की सेम रहती है। हम क्वेश्चन में अगर ये भी यूज़ करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, ये भी यूज़ करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। अब किसी पदार्थ का 1 मोल हमारा इतनी संख्या में कण में होता है, 1 मोल परमाणु में इतने परमाणु होते हैं, 1 मोल अणु में भी इतने अणु होते हैं। हम यानी सब में सेम रहता है। यानी अगर हम ऑक्सीजन का देखें तब भी इतने होंगे, नाइट्रोजन का देखेंगे तब भी इतने होंगे, पर ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, तो ये 16 के इक्वल हो जाएगा, 16 ग्राम के। नाइट्रोजन का आपको पता है 14 होता है, तो ये 14 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने अणु होते हैं और उसका द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन यानी O2, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 ग्राम। यानी ये हमारा 32 ग्राम के इक्वल होगा। अब मोलर द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है।
ये जो उसके साशे परमाणु तथा एक अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी केवल संख्यात्मक मान की इकाई में यू के स्थान पर जी लगाई जाती है, यानी ग्राम लगाई जाती है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु यानी अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान एक मोल पदार्थ कणों यानी 6.022 इंटू 10 द्रव्यमान कणों का आणविक द्रव्यमान यानी ग्राम के बराबर होता है। यानी मैंने अभी बताया ये नंबर किसके इक्वल होगा, कणों का आणविक द्रव्यमान। अगर ऑक्सीजन का हमें बता रखा है 16 होता है तो ये 16 के इक्वल है। अब किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान में संबंध, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है। मोलों की संख्या इक्वल में दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। अब आगे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक मूल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। तो एक मूल पदार्थ कैसे लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं एक पदार्थ में परमाणु, अणु, आयन की संख्या को बताने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आवोगाद्रो सिद्धांत की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है यानी अलग हो सकती है? तो नहीं, आवोगाद्रो संख्या जो है वो एकदम हमेशा बराबर रहती है। यानी आवोगाद्रो सिद्धांत एक निश्चित मान है। किसी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु होते हैं। यह संख्या समान रहती है, हमेशा सब में सेम रहेगी। यानी एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगी, और एक मोल ऑफ हाइड्रोजन में देखें तो भी हमारा परमाणु में संख्या वही रहेगी। यानी जो हमारा आवोगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन का है तो ये ऑक्सीजन का रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन डाइऑक्साइड का, सबका सेम यही नंबर रहेगा। नेक्स्ट है, 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या परिकलन कीजिए। तो 24 ग्राम हीलियम में आपको परमाणुओं की संख्या, आपको पता है 1 ग्राम हीलियम में आपको पता है हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4 ही होता है। तो 4 ग्राम हीलियम में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अभी तक हम यही करके आए हैं, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। और जब हम मास मोलर की बात करें तो ये हमारा 4 ग्राम हो जाता है। तो आपको बताना है 24 ग्राम, यहाँ पे हम इसे रफ कर देते हैं जैसे हमें अच्छे से समझ आए। तो ग्राम के नीचे ग्राम वाली वैल्यू रखेंगे, 24 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इसे एक्स के लिख देंगे। 4/24 इक्वल में हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में एक्स। अब आप देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6.0, या हम इसे ऐसे करें तो इक्वल में 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। अब 6 को 6.22 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36.135 इंटू 10⁻23 कुछ आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी 36.135, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 36.135 इंटू 10⁻23 जो है 24 ग्राम ऑफ हीलियम में होंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने आगे के एटम्स में निकाल लिए। तो आप देखिए इसका जो आप आंसर करेंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के साथ यहाँ पे लिख रखा है, तो पदार्थ का या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये हमें मास 24 ग्राम दे रखा था, मोलर मास हमारा 4 ग्राम होता है, और आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 135 नहीं था कैलकुलेशन में, 132 होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 24 ग्राम में 36.132 इंटू 10⁻23 जो है पार्टिकल्स होंगे। और 4 ग्राम में कितने थे, 4 ग्राम में आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। तो आप इसे कैसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 1 मोल में नाइट्रोजन का कितना, 1 मोल हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 14, मोल की बात करें तो ग्राम लगा देते हैं।
अब 1 मोल में इतना होता है 14 ग्राम, तो 0.5 मोल में यानी इसके हाफ में कितना होगा, तो इसके हाफ में हमें नहीं पता। 1 अपॉन में 0.5 करेंगे इक्वल में 14 अपॉन में x। 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ी मैथ्स लगा लीजिए अपनी यहाँ पे भी। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा। 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 ग्राम आ जाएगा। 14 को 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के आगे जी लगा था ना, तो हमारा यहाँ पे जी हो गया, तो 7 ग्राम जो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1 मोल में 14 ग्राम है, तो 0.5 मोल में हमारा 7 ग्राम होगा। ऐसे अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो अगर हम सिंपल देखें एक क्वेश्चन की तरह, 1 किलो आलू आपको 50 रुपये के दिए जाते हैं, तो आधी किलो यानी 500 ग्राम आलू आपको कितने के दिए जाएंगे, ऑफकोर्स 25 रुपये में, यानी इसका हाफ में। 14 का हाफ कितना होता है 7 में, यानी और 1 मोल का हाफ कितना होता है 0.5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे यहाँ से लिख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका 7 ग्राम आप लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 36 ग्राम यानी जल में H2O में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। अब आपको सबसे पहले H2O का वो है एटॉमिक नंबर हमारा, इसे ये निकाल लेते हैं H2O। H हमारा कितना होता है, हमारा 1 होता है, और ये इंटू 2 करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर हमारा 16 होता है, इंटू 1 करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस में 16 इंटू 1 16, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर आ गया वो होता है 18U, यानी 18 ग्राम ले लेते हैं। अब आप देखिए 18 ग्राम हमारा किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम हमारा 1 मोल के इक्वल हमारा 18 ग्राम होगा, यानी 6.0022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा 18 ग्राम। अब 1 मोल के इक्वल ये है, तो हमें हमें 36 ग्राम का बताना है। 36 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो ये ऐसे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक पेन जो है वो 10 रुपये में दिया जा रहा है, और आपको बताना है कि 20 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो ऑफकोर्स 2 पेन ही आएंगे, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको इसे समझ के करना है। आप इसे करेंगे 1 अपॉन में x इक्वल टू 18 अपॉन में 36। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 और x इंटू 1 करेंगे तो x इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो गए, 2 मोल में 36 ग्राम। वैसे ही इसका डबल है, 1 मोल में 18 है, तो 1 मोल 18 ग्राम का है, तो 2 मोल हमारा 36 ग्राम का ही होगा। आप इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसके आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, C2H6 और HCl का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले C2H6 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का आपको पता है 12 होता है, गुणा में 2, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणा में 6, तो 12 गुणा 2 24, प्लस में 6 इक्वल में हमारा 30 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है HCl, हाइड्रोजन हमारा 1 होता है, Cl हमारा 35.5 होता है, इसे प्लस करेंगे 36.5 हमारा इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। शायद आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके एक सब्सक्राइब से शायद हमारे 100 के कंप्लीट हो जाएं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।